नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव वाले सभी 9 सीटों पर दिवाली के बाद अब जनसभाएं करेंगे। इसके लिए सपा ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब ऐसे में शीघ्र ही कार्यक्रम जारी होंगे। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटें करहल, सिसमऊ, फूलपुर और मिल्कीपुर और कठेरी, मंझुआ, मीरापुर, खैर, गाजियाबाद और कुंदरकी में उपचुनाव हो रहा है। इन जिलों में सबसे ज्यादा मांग अखिलेश यादव की जनसभाएं कराने की है। अब इसीलिए दिवाली के बाद अखिलेश यादव युद्ध स्तर पर चुनावी जनसभाएं करेंगे और अपनी जनसभाओं में अखिलेश यहां पर भाजपा की नीतियों पर हमला करेंगे। वहीं पीडीए को बांटने के नुकसान भी बताएंगे और उससे पहले सोशल मीडिया के जरिए भी इन मुद्दों को व्यापक स्तर पर पार्टी की लाइन सामने को रखते हुए अब ये संभालने का काम किया जाएगा। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव की जनसभाएं दिवाली के तत्काल बाद प्रारंभ हो जाएंगी। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर अमरोहा से है। अमरोहा खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को दीपावली के अवसर को देखते हुए छापेमारी की है। जी हां, नेशनल हाईवे पर ढाबे, रेस्टोरेंट समेत 17 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। आप बता दें कि अमरोहा के सहायक आयुक्त विनय कुमार के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को डिडौली में एक ढाबे के किचन का और खाद्य पदार्थों का निरीक्षण किया। बेसन, पनीर, हल्दी और मिर्च पाउडर के 4 नमूने भी भरे हैं। अब ऐसे में किचन में सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य परिणाम अब पूरी तरीके से इनके जो प्रमाण पत्र होते हैं उनको भी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के द्वारा जनपद अमरोहा में मिठाई की दुकानें, पनीर, खोया निर्माण इकाइयों पर जगह जगह छापेमारी की जा रही है और हमारी टीम के द्वारा जो है विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर अभी तक 17 नमूने संग्रहित करके प्रयोगशाला भेज दे रहे हैं। आज भी हमारी टीम फील्ड में छापामारी कार्य। सर, कितनी मिठाई नष्ट की गई है आपकी ओर से? शहर नगरी क्षेत्र में लगभग 60 किलोग्राम रंगीन लड्डू जो दूषित थे उनको नष्ट कराया गया मौके पर ही। और इसके अलावा जो है जितना भी पनीर का है, खोया का है, निर्माण की जगह है वहाँ पे लगातार निगरानी रखी जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि मतलब किस तरीके से उसमें किसी प्रकार के रख रखाव में कोई कमी ना रह जाए, जिससे कि जो है कोई बड़ी आशंका है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के द्वारा जनपद अमरोहा में मिठाई की दुकानें, पनीर, खोया निर्माण इकाइयों पर जगह जगह छापेमारी की जा रही है और हमारी टीम के द्वारा जो है विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर अभी तक 17 नमूने संग्रहित करके प्रयोगशाला भेज दे रहे हैं। आज भी हमारी टीम फील्ड में छापामारी कार्य। सर, कितनी मिठाई नष्ट की गई है आपकी ओर से? शहर नगरी क्षेत्र में लगभग 60 किलोग्राम रंगीन लड्डू जो दूषित थे उनको नष्ट कराया गया मौके पर ही। और इसके अलावा जो है जितना भी पनीर का है, खोया का है, निर्माण की जगह है वहाँ पे लगातार निगरानी रखी जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि मतलब किस तरीके से उसमें किसी प्रकार के रख रखाव में कोई कमी ना रह जाए, जिससे कि जो है कोई बड़ी आशंका है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के द्वारा जनपद अमरोहा में मिठाई की दुकानें, पनीर, खोया निर्माण इकाइयों पर। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर अब उस समय हलचल मच गई जब एलटीटी जयनगर एक्सप्रेस में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल गया। ट्रेन के चलने के दौरान यात्री प्लेटफॉर्म पर घसीटता हुआ आगे बढ़ता रहा। हादसे को देखते हुए जीआरपी वाराणसी के हेड कांस्टेबल अमृत लाल ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए यात्री को गिरने से बचाया, जिससे उसकी जान बच गई। इस बहादुरी और सतर्कता को देखते हुए वहां मौजूद यात्रियों ने कांस्टेबल की जमकर सराहना की। अब घटना के समय कांस्टेबल अमृतलाल रेलवे के त्योहारों पर तस्करी रोकथाम अभियान के तहत प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। मुजफ्फरनगर बिहार में यात्री और प्रदीप कुमार एस व्हाइट बोगी में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पैर फिसल जाने की वजह से वो दरवाजे की रेलिंग के सहारे घसीटता चला गया। प्रतापगढ़ में ब्लॉक प्रमुखी चुनाव रंजिश और साथ ही साथ शहर के बीचों बीच मारपीट और बवाल मच गया।
ये शहर के बीचों बीच पूर्व विधायक धीरज ओझा और भाई पर फायरिंग करने का मामला है। वहीं फायरिंग में पूर्व विधायक धीरज ओझा बाल बाल बच गए। दूसरी तरफ अनेक भाई बता दें कि जिस तरीके से वहां पर उनके मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो उनका खुद का भाई है वो मारपीट में चोटिल हो गया। घटना को लेकर पूर्व विधायक के समर्थकों ने आरोपी के खिलाफ 3 गाड़ियां तोड़कर क्षतिग्रस्त कर साथ ही एक आरोपी को दबोचकर जमकर पिटाई की। पूर्व विधायक धीरज ओझा ने पूर्व प्रमुख विनोद दुबे और गुरुओं पर हमले का आरोप लगाया। मामला नगर कोतवाली के बाबागंज का बताया जा रहा है। अब अगली खबर का रुख करेंगे। मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा में बाइक चोरी के शक में एक क्षेत्र के 2 युवकों के साथ पूरी तरीके से मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि मारपीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि ठाकुरद्वारा पुलिस के खुद के जवान ही हैं। और उनसे भी ज्यादा हैरान की बात तो ये है कि उनके द्वारा वीडियो भी वायरल किए जाने का आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत ठाकुरद्वारा विधायक नवाब खान द्वारा आला अधिकारियों से की गई है। अब आपको बता दें कि ठाकुर द्वारा थाना पहुंचे और विधायक द्वारा इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी जफर साहब के द्वारा मिली कि ऐसे वार्ड नंबर 18 के लोगों के साथ एक वीडियो उन्होंने मुझे डाली कि पुलिस ने ये जाब्ते करी है। क्या बर्बरता सामने आई? पुलिस जो उनके चोटों के निशान देखकर मेरे भी मन में बड़ी उदासी आई। मैंने तत्काल कप्तान साहब को वो वीडियो भेजी। कप्तान साहब को मैंने पूरी बात संज्ञान में डाली। कप्तान साहब ने कहा विधायक जी परेशान मत हो, इनके परिवार का नंबर दो। कप्तान साहब ने इनके परिवार से बात करके और मुझसे कहा कि मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा जो थाने की नजीर बन जाए। ये तो इनका विषय होगा। मुझे तो ये मालूम है कि पुलिस ने इनके साथ ये जाती करी है। जो मेरी जानकारी में आया है कि कोई मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, उसमें जो शर्ट पहने हुए चोर था मोटरसाइकिल पे डाटा लगाया, उसका रंग टी शर्ट का इनका रंग एक सा था। इस आधार पर इसे लाए थे। कभी नहीं है इनका कोई इतिहास नहीं है। मैच नहीं कर रही बॉडी में, इनका बॉडी मैच कर लीजिए। मैंने कोतवाल साहब को टेलीफोन किया जब तक मुझे इस घटना की जानकारी नहीं थी। देखिए, कल राज ठाकुरद्वारा में एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें ये था कि 2 व्यक्ति हैं जो कि एक ई रिक्शा फैक्ट्री में काम करते हैं। इनको जो थाने के ही एक हेड कांस्टेबल हैं इमरान, उनके द्वारा लेके थाने में आया गया। ये कह के कि इनके द्वारा मोटरसाइकिल की चोरी की गई, उसमें पूछताछ में थाने में लेके आया गया। जो अभी फिलहाल जांच में सामने आया कि इनके द्वारा मारपीट की गई एवं गाली गलौज की गई। जो हेड कांस्टेबल इमरान है, हेड कांस्टेबल गुलशन है, इनके द्वारा ही जो है ये जो दोनों व्यक्ति जो थाने में लाए गए थे, इनके द्वारा जो है इनसे मारपीट एवं गाली गलौज अभद्रता की गई। तो इसमें फिलहाल थाना ठाकुरद्वारा पे हमने एक अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसमें हेड कांस्टेबल इमरान, गुलशन, एक प्राइवेट आदमी है शकील एवं 2-3 अन्य लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो हेड कांस्टेबल दोनों हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रचलित कर दी गई है एवं इसमें अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। जानकारी जफर साहब के द्वारा मिली कि ऐसे वार्ड नंबर 18 के लोगों के साथ अब महोबा में बड़ा हादसा होने से टल गया है, जहां बीच सड़क में ट्रैक्टर में आग लगते जिससे देखते ही दिखते ट्रैक्टर आग का गोला बन गया। वहीं ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल ट्रैक्टर थ्रेसर लेकर किसान खेत जा रहा था और वहीं बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, जिससे ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। मामला चखरखारी कोतवाली क्षेत्र के गौरहारी गांव का बताया जा रहा है। अब सुल्तानपुर शहर में एक दिन के अंदर खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा खराब गुणवत्ता की बनी 360 किलो पनीर जब्त की गई है। ऐसे में सहायक आयुक्त खाद्य अजीत कुमार और उनकी टीम द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचना पर अब पिछली रात को एक 4 पहिया वाली दूध की गाड़ी को पकड़ा गया, जिसमें 210 किलोग्राम खराब गुणवत्ता में पनीर पकड़ा गया था। साथ ही साथ पुलिस की मदद से ऑर्डर करता रजवान के घर से 150 किलोग्राम खराब गुणवत्ता का पनीर बरामद किया गया। अब फूड सेफ्टी टीम द्वारा प्राप्त सूचना पर गाड़ी को जब्त किया गया है। यह गाड़ी सत्यम डेयरी अमेठी में सुल्तानपुर के ऑर्डरकर्ता रजवान के यहां आपूर्ति के लिए आ रही थी।
अब खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस की देर रात गौकशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश के पुलिस द्वारा गोली लगने पर वो घायल हो गए, जबकि 3 फरार हो गए। पुलिस ने पीछा करते हुए एक और बदमाश को दबोच लिया है। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुढ़ाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली है कि क्षेत्र में गौकशी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस स्थान पर ये बुढ़ाना पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। शनिवार देर रात क्षेत्र के अंतर्गत परासौली चौकी क्षेत्र के नहर पुलिया पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति नजर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें 2 शातिर गौकशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उपचार के लिए कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब दीपावली पर सोनभद्र लगने वाले मेले पर लगी दुकानों पर अचानक से आग लगने से दहशत फैली। दुकानदार आग बुझाने का प्रयास करते रहे और ऐसे में वो झुलस गए। लपट देखकर पहुंचे स्थानीय लोगों के साथ फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सवाल ये है कि अग्निशमन के इंतजाम पूरे थे। आपको ये भी बता दें कि चाट विक्रेता सुजीत गुप्ता सोमवार तवा पर चाट बना रहे थे और इसी दौरान तेल छिटक कर उन पर गिर गया, जिससे सिलेंडर के पाइप में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से फैली कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुकानदार सुजीत गुप्ता आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन इतना यहाँ पर आग का प्रकोप देखने को मिला कि सभी वहां पर एक के बाद एक इसकी चपेट में आने लगे। अब अगली खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है। 12 डिब्बों की ट्रेन शेंटिंग के दौरान पटरी से उतर गई है, जिसके बाद 3 डिब्बों को छोड़कर 9 डिब्बे लेकर ट्रेन आगे बढ़ गई। स्लीपर और एसी कोच के डिब्बे पटरी से उतर गए और रेलवे के अफसरों ने घटना के बारे में मामले की जानकारी दी है। ऐसे में एमटी के खाली डिब्बों पर पटरी से उतरने के बाद हड़कंप मच गया। ट्रेन पटरी से उतरने से एक रेलवे ट्रैक बाधित होने के कारण कई ट्रेनें लेट हो गई है। मामला मां बेला देवी प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन के जेल रोड क्रॉसिंग का है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।